हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑन पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर भारत के डिफेंस की तरफ से आ रही है कि इंडियन आर्मी ने अभी तक का सबसे बड़ा ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है नॉर्दर्न बॉर्डर्स में, बॉर्डरिंग चाइना, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश। और ये एक्सरसाइज इतना ज़्यादा ग्रैंड था कि इसका नाम आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार। सो ये जो एक ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज हुआ है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये तीनों मिलके एक जॉइंट एक्सरसाइज किए हैं, खासकर चाइना के बॉर्डर के काफी करीब अरुणाचल प्रदेश में। ये एक बहुत बड़ी दोस्तों डेवलपमेंट है, बिकॉज ये एक ट्रेलर है, जो मूवी है विच इज द ईस्टर्न थिएटर कमांड, ये अब आने वाले समय में पॉसिबली एक रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये चाइना का वर्स्ट नाइटमेयर होगा, बिकॉज चाइना इन्हीं थिएटर कमांड्स के बेसिस पे इंडिया को काफी ज्यादा प्रोवोक करते आया बॉर्डर पे। भारत कई समय से प्रयास कर रहा है कि कैसे जॉइंट थिएटर कमांड बनाया जा सके, जहां पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये तीनों अलग अलग ना होकर एक साथ जॉइंटली चीजों को कंडक्ट कर सके। और वही चीज आने वाले समय में प्रोबेबली ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है। इसी रीजन से ये जो ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज हुआ है नॉर्दर्न इंडिया में, दैट इज अ ग्रेट एक्साइटमेंट, बिकॉज ईस्टर्न थिएटर कमांड आने वाले समय में एक रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। अब जिनको ये नहीं पता है कि ईस्टर्न थिएटर कमांड क्या होता है, आज इस सेशन में आप इस जरूर चीज को समझिएगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे भारत के डिफेंस के लिए एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। तो न्यूज देखिए दोस्तों, क्या रहा है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ये तीनों मिलके 3 दिन का एक ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। और ये जो कंडक्ट किया गया एक्सरसाइज, इट इज इन द रग्ड हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन ऑफ द हिमालयस इन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। ऑल्दो डिस्क्लोज लोकेशन अभी तक पब्लिक में नहीं आया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में प्रोबेबली इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। इसमें सबसे खास बात क्या है कि ये तीनों आर्म फोर्सेस एक साथ मिलकर एक्सरसाइज किए हैं, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच में जो सिनर्जी है, जो एक तरीके से जॉइंटनेस है, ये काफी ज्यादा बढ़ेगा। एक ग्लिम्स आप देख सकते हैं कि कैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्स को आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और ये तभी हो सकता है एक वॉर के समय, जब दोनों फोर्सेस के जो आपके कमांड स्ट्रक्चर हैं उसमें सिनर्जी लाया जा सके। ये जो हमारा ट्राई सर्विस ज्वाइंट फोर्स एक्सरसाइज था, इसको कंडक्ट किया गया था बाय द ईस्टर्न कमांड। अब ईस्टर्न कमांड दोस्तों क्या होता है, आप इससे समझिए कि इस समय जो इंडियन आर्मी है, इसके लगभग 7 ऑपरेशनल कमांड्स हैं। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी के लिए अलग अलग इंडियन आर्मी कमांड्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात करूं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन आता है, उसके लिए इंडियन आर्मी की एक नॉर्दर्न कमांड है। सिमिलरली यहां पे जो चाइना का बॉर्डर इंडिया अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है, तो यहां के लिए एक पूरा ईस्टर्न कमांड बनाया गया है। सिमिलरली सदर्न कमांड है। तो ये जो हमारा एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था, इसको ईस्टर्न कमांड ने किया था, और इसीलिए ये जो एक्सरसाइज हुआ था, ये अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, ये 7 इंडियन आर्मी कमांड, ये हर एक डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया को संभालते हैं। तो ईस्टर्न कमांड का एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ ज्यादा फोकस रहता है। और इसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को ईस्टर्न कमांड ने कंडक्ट किया था, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे तीनों आर्म्ड फोर्स के बीच में एक इंटीग्रेशन लाया जा सके, सो दैट जो फ्यूचर में वॉरफेयर हो रहा है उसके लिए इंडियन आर्म फोर्स को प्रिपेयर किया जा सके। अब जैसे मैंने कहा कि ये ट्रेलर है, बिकॉज मूवी के बारे में लास्ट ईयर 2024 को हमें पता चला था, जब ऑफिशियली इस समय कैबिनेट के पास ईस्टर्न कमांड, जिसको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भी कहते हैं, आईटीसी, इसको बनाने का प्रस्ताव ऑलरेडी कैबिनेट तक पहुंच चुका है। अब कैबिनेट को मंजूरी देनी है। तो ये ईस्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स क्या होते हैं, जिसकी वजह से भारत का जो डिफेंस प्रिपेरेडनेस है वो एक सिग्निफिकेंट नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। और क्यों
आज चाइना घबरा गया इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से, इन सभी चीज़ों को आज इस सेशन में समझेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ्स आपको अब अनअकैडमी आईएएस के द्वारा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो आपको इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर। अब दोस्तों, यही चीज है जो आने वाले समय में रेडी किया जा सकता है, विच इज द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। दोस्तों, अगर मैं इस समय बात करूं तो वी हैव अ सर्विस स्पेसिफिक कमांड। सर्विस स्पेसिफिक कमांड का मतलब कि अगर इंडियन आर्मी को कोई निर्देश देना है तो इंडियन आर्मी का एक कमांडर निर्देश दे सकता है। सिमिलरली इंडियन नेवी जो है वो नेवल ऑफिसर्स के कमांड को फॉलो करता है, लेकिन एक इंडियन आर्मी का पर्सन इंडियन नेवी को कमांड नहीं दे सकता है। इसको हम कहते हैं सर्विस स्पेसिफिक कमांड। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कल को अगर वॉर होता है और अगर आर्मी को किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन देना है आर्म्ड फोर्स को, सॉरी, आर्मी को इंस्ट्रक्शन देना है एयरफोर्स को, तो वो नहीं दे सकता है, बिकॉज वो ब्रीच ऑफ कमांड हो जाएगा, क्योंकि इंडिया फॉलोज अ सर्विस स्पेसिफिक कमांड। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से वॉर कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं और आपको तीनों आर्म फोर्स के थ्रू एक कंट्री के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, उस समय आपको सिनर्जी चाहिए, उस समय आपको एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर चाहिए कि एक सिंगल कमांडर उस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का वो आर्मी को भी निर्देश दे सकता है, एयरफोर्स को भी निर्देश दे सकता है और नेवी को भी निर्देश दे सकता है। तो इसी यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास भारत सरकार कर रहा है, जिसमें तीनों सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा और ये तीनों सर्विस अब एक सिंगल कमांडर के निर्देश को फॉलो करेंगे, जो ये सिंगल कमांडर एज पर द रिक्वायरमेंट ये तीनों सर्विसेज को यूज में लगा सकता है। ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है ये डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल थिएटर्स में बनाए जाएंगे एज पर द स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न। तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो है दोस्तों, इसके बनने से भारत की जो डिफेंस फ्रेमवर्क है ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और इसकी वजह से भारत का जो एक डेटरेंस है चाइना के प्रति वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिया कर सकता है। तो ये जो दोस्तों ज्वाइंट सर्विस एक्सरसाइज किया गया है ईस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी के द्वारा, ये बेसिकली एक प्रिकर्सर है टुवर्ड्स अ स्टेप मेकिंग इंडियाज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इस समय दोस्तों ऑलरेडी 2 ट्राई सर्विस कमांड है। एक है आपका अंडमान एंड निकोबार में जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना सी देखता है, और एक हमारे पास स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है जो हमारे इंडिया के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है। सो ऑलरेडी दोस्तों हमारे पास आप देख सकते हैं एक ये है और एक ये है। अब लेकिन आने वाले समय में प्रस्ताव जो इस समय कैबिनेट के पास पेंडिंग है उसमें एक वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाया जाएगा पाकिस्तान और चाइना के लिए। इस पर्टिकुलर रीजन में एक ईस्टर्न थिएटर कमांड बनाया जा रहा है जो कि प्राइमरली इस वाले इलाके में अरुणाचल प्रदेश और इधर वाले चाइना के बॉर्डर के लिए है, और एक आपका सदर्न थिएटर कमांड बन रहा है कि अगर कोई सी से हमारा थ्रेट आता है तो अगर ये तीनों कमांड ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे दोस्तों, तो इससे भारत की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो सिग्निफिकेंटली स्पाइक हो जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ कुछ कमांड्स बनाए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल साइबर कमांड, स्पेस कमांड। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज किया गया है जिसको इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड की है, ये बेसिकली बताता है कि आने वाले समय में हमारा जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है उसको ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है। और इन्हीं चीजों को बनाने के लिए दोस्तों आपको पता है 2019 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक नया पोस्ट बनाया था जिसको हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, और इसके पहले सीडीएस जो बने थे जनरल बिपिन रावत। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे, बट इनका यही ऑब्जेक्टिव था कि कैसे इस तरीके के थिएटर कमांड्स बनाए जा सके। चाइना जो अगर आप देखोगे दोस्तों तो चाइना कंप्लीटली इस तरीके से काम करता है। इनफैक्ट चाइना के इस समय 5 थिएटर कमांड्स हैं, वेस्टर्न थिएटर कमांड, सदर्न थिएटर कमांड, ईस्टर्न, सेंट्रल थिएटर और नॉर्दर्न थिएटर कमांड। तो इस सिनर्जी की वजह से चाइना जो है वो अपने लिमिटेड रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है, लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम एफिशिएंट तरीके से आर्म फोर्सेस को ऑपरेशनलाइज कर सकता है। तो दोस्तों अगर ये थिएटर कमांड्स आते हैं तो ये केवल वॉर के समय मदद नहीं करेंगे, वॉर के प्लानिंग के समय मदद नहीं करेंगे, बल्कि ये रिसोर्स को प्रोक्योरमेंट करने के लिए एज
पर द रिक्वायरमेंट्स, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ये एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार किया गया है, जो कि एक मैंने पहले भी कहा कि ट्रेलर है टुवर्ड्स मेकिंग द ईस्टर्न थिएटर कमांड अ रियलिटी। इसमें देख सकते हैं आप अनमैन्ड एरियल व्हीकल स्पेस रिसोर्स को यूज किया गया, तीनों सर्विसेज के एडवांस सर्वेलेंस रिसोर्स को यूज किया गया, इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को यूज किया गया, और इंडियन नेवी का समुद्र से आने वाले खतरा उसके लिए जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको भी यूज किया गया टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ थ्रेट विच इज कमिंग फ्रॉम द सी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, समुद्र से कोई भी सर्वेलेंस हो इंडियन नेवी प्रोवाइड कर रही है, एयर से किसी भी तरीके का कोई भी थ्रेट है तो वो इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड कर रही है, ग्राउंड पे इंडियन आर्मी वर्क कर रही है। तो ये सब मिलके एक तरीके से ज्वाइंटली थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किए इस एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार में। तो देख सकते हैं कि वन सिमुलेटेड टारगेट्स फॉर आइडेंटिफाइड, जैसे ही टारगेट को आइडेंटिफाई किया जा रहा था उसके बाद तीनों फोर्सेस मिलके कोऑर्डिनेटेड तरीके से स्ट्राइक कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज सॉकेट सिस्टम, मीडियम आर्टिलरी, स्वार्म ड्रोन्स एंड कैमिकेज ड्रोन्स। तो ये मॉडर्न बैटलफील्ड कंडीशंस का अभी तक का भारत का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। और ये जो एक अचीवमेंट है, इसको अगर आप एक और अचीवमेंट से देखें तो इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं रिसेंटली ये डेटा आया है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है अराउंड 1.27 लाख करोड़, और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट दोस्तों 21,000 करोड़ है। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी एक्साइटेड न्यूज फॉर द इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री। और इसका नतीजा ये है कि जैसे भारत डिफेंस में स्ट्रांग हो रहा है, चाइना इज रेडी टू टॉक। आप देख सकते हैं आज ही का खबर ये आ रहा है कि चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसने भारत को रिक्वेस्ट किया है कि आइए मिलके बातचीत करते हैं बाउंड्री, पर्टिकुलर बाउंड्री रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, और मिलिट्री टाइज को हम लोग स्टेबल रखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं पीएलए जो है वो इस तरीके से भारत के साथ रिस्पॉन्ड कर रही है। दैट शोज कि चाइना आज उसको भी पता है कि भारत जिस तरीके से डिफेंस मॉडर्नाइज कर रहा है दैट इज अ सीरियस इशू और चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसलिए आप देख रहे हैं रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर वांगी ने भी ये कहा चाइनीज ड्रैगन एंड एलिफेंट शुड मस्ट डांस टुगेदर। बट लेट अस सी आने वाले समय में कब ईस्टर्न थिएटर कमांड्स हमारे ऑपरेशनलाइज होते हैं। वी विश कि वो जल्दी हो, अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। आपके क्या व्यूज है दोस्तों इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।